अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं पीएसपी केजी न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज के इस व्लॉग में सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कल के कुछ खान साहब की गुफ्तगू है अडयाला जेल से, जो मैं आपके सामने रखूँगा। और उसके बाद कल अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात हुई है। अब ये मुलाकात, क्योंकि पहले भी अली अमीन गंडापुर अडयाला गए थे लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई थी, और अली अमीन की तभी खान साहब से मुलाकात करवाई जाती है जब कुछ चाहता है कि उनकी मुलाकात करवा दी जाए। फाइनली खैर कल मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के हवाला आपके सामने रखूँगा, क्या कुछ हुआ अडयाला जेल में। खान साहब भी कल बड़े गुस्से में नजर आए, अपनी लीडरशिप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, क्या वजह बनी वो भी आपको बताऊंगा। और फिर हर तरफ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। आपने देखा होगा कि हुकूमत भी कभी कुछ लोग ये कहते हैं कि हाँ जी मुज़ाकरात होने चाहिए, कुछ लोग आ जाते हैं वो कहते हैं जी मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, पीटीआई के साथ हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं। खैर पीटीआई ने भी कमेटी बना रखी है मुज़ाकरात के लिए, लेकिन कोई पेश रफ्त नहीं हो रही है। बात की जाती है लेकिन मुज़ाकरात होते नज़र नहीं आते। अब उसके बाद अब खान साहब को जब सज़ा हो जानी है, क्योंकि खान साहब को मंडे को जो सज़ा हो सकती है केस में, अगर खान साहब को 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा हो जाती है तो क्या उसके बाद मुज़ाकरात हो पाएंगे। और फिर खान साहब की कॉल भी है इतवार की, खान साहब ने कहा है कि सिविल नाफरमानी की वो कॉल दे सकते हैं। तो अगर वो कॉल देते हैं तो ऐसी सूरत हाल में मुज़ाकरात के लिए क्या कोई मतलब आप कह सकते हैं कि कोई माहौल बन पाएगा। तो इस हवाले से हम लोग बात करेंगे। फिर सलमान अहमद की रुकनीत भी ख़त्म की गई है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। तो आज के व्लॉग में काफ़ी कुछ है, तो एंड तक इस व्लॉग को आपने ज़रूर देखना है। अब सबसे पहले तो हम लोग आ जाते हैं इमरान खान ने कल अडयाला जेल से क्या कहा है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि तरीके इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश का मजाक उड़ाया गया और ये तासुर दिया गया कि हमने घुटने टेक दिए हैं। मुज़ाकरात की पेशकश और सिविल नाफरमानी की तारीख मौखर करने की बात मुल्क के वसी तर मफाद में की थी, उन्होंने कहा है जी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हुकूमत अगर इसमें दिलचस्पी नहीं रखती तो हमने भी मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की कनपट्टी पर बंदूक नहीं रखी है। अब ये वही बात है, क्योंकि मुज़ाकरात की बात की जाती है, जब हुकूमत का एटीट्यूड थोड़ा होता है कि मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाना, तो फिर उसी बात को लेकर ही खान साहब ने कहा है कि हमने कोई कनपट्टी नहीं रखी है, इनकी कनपट्टी पर बंदूक नहीं रखी है। और अगर ये मुज़ाकरात नहीं चाहते हैं तो ठीक है, क्योंकि मैंने तो ये मुल्क के मफाद में ये सोचा था और उस काल को थोड़ा मौखर किया था कि शायद हुकूमत इस पर कुछ सोच ले। और इतवार तक खान साहब ने इसीलिए वक्त दिया था, और अपनी लीडरशिप के साथ जब खान साहब ने मुशावरत की थी, बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि आप इतना एग्रेसिव ना हो, थोड़ा सा आप हुकूमत को वक्त दे लें, शायद को बात बन जाए। और फिर एक और भी वजह है, अली अमीन भी चाहते थे कि बातचीत हो, तो इसलिए खान साहब ने ये थोड़ा सा वक्त दिया था। अब इतवार को देखते हैं कि आगे क्या होता है। मजीद खान साहब ने क्या कहा है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ उन अफराद के कत्ले आम की तहकीकात के लिए जद्दोजहद करूँगा जो 26 नवंबर का इस्लामाबाद का वाक़या हो, उस हवाले से उन्होंने कहा। और उनको इंसाफ दिलवाए बगैर चैन नहीं लूँगा। जो लोग शहीद हुए उनके लवाकिन सदमे में हैं। मैं खुद फायरिंग की खबर सुनकर शदीद अजियत का शिकार रहा और नींद की गोली खाने के बावजूद नहती अवाम पर तशद्दुद के कुर्ब से सो नहीं सका। मतलब खान साहब कह रहे हैं कि जब मुझे पता चला तो उसके बाद जो कुछ मेरी कैफियत थी या जो मैंने फ़ील किया, वो खान साहब ने बताया, जिन लोगों ने एक खिड़की पत्ता तक नहीं तोड़ा उन पर सीधे फायर मारे गए। और हमारे लोग बिल्कुल पुरअमन थे, कौमी तराना पढ़ते फौजियों को गले लगाने वाले लोगों पर फायरिंग की गई और उन्हें बेदर्दी से कत्ल किया गया। और मजीद खान साहब ने कहा जी कि ऐसा याह्या खान ने 25 मार्च 1971 को बंगाली अवाम के साथ किया था, वरना तो उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी के साथ पाकिस्तान में ऐसा सलूक नहीं किया गया। अब ये कुछ खान साहब की गुफ्तगू थी, जिसमें पहले भी खान साहब ये करते रहते हैं बात, इस हवाले से मजीद भी उन्होंने बात की। और कल खान साहब की अपनी लीडरशिप से मुलाकात भी हुई, क्योंकि GHQ हमला के इसके हवाले से बहुत सारे लीडरान भी वहाँ पर गए हुए थे। अब जब खान साहब से उनकी मुलाकात हुई तो खान साहब बड़े गुस्से में नजर आए, क्योंकि जो मौजूदा पीटीआई की लीडरशिप है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि खान साहब को जो इनसे तवक्कुआत थी, या जिस तरह खान साहब बड़ा अग्रेसिव खेलते हैं, शुरू से ही आपने देखा हो तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी अग्रेसिव है और खान साहब बड़े अग्रेसिव डिसीजन लेते हैं। अब जो उनकी लीडरशिप है वो बहुत कंप्रोमाइज नज़र आती है। कई दफ़ा जो खान साहब के पैगामात होते हैं वो आवाम तक वो पैगामात नहीं पहुँचा सकते, उन पर अमल करना तो बहुत दूर की बात। तो खान साहब कहीं ना कहीं पहले इन चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे थे और वो दरगुजर कर देते थे और वो इस लीडरशिप से एक उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन कल आखिरकार वो लावा फटा है और खान साहब ने गुस्से का इजहार किया है। और जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उनसे भी जब हमारी गुफ्तगू हुई या जो रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया तो उन्होंने यही बताया कि कल खान साहब गुस्सा हुए और उन्होंने कहा कि 8 फरवरी से लेकर अब तक जितना मैंडेट हमें मिला था, उस मैंडेट को एक तो आप लोग वापस नहीं ले पाए हैं और फिर सारा कुछ जो बाहर अब तक जद्दोजहद है, क्योंकि सियासी जद्दोजहद में देखा जाए तो पीटीआई काफ़ी पीछे नज़र आई है। जो मौजूदा लीडरशिप थी, जिस तरह से इनको लेके चीज़ों को चलना चाहिए था, ये वैसे चीज़ों को लेकर नहीं चले, तो इस पर खान साहब काफ़ी गुस्सा नज़र आए। और खान साहब ने कहा कि ये रवैया इनको बदलना पड़ेगा। अगर हुकूमत के साथ जब देखें ना कि सारी चीज़ें चल रही हैं और पीटीआई कहीं ना कहीं देखें, एक प्रेशर बनाना होता है आपने, और उस प्रेशर बनाने के बाद ही कहीं ना कहीं अगले को आप मजबूर करते हैं बातचीत के लिए। जब आपका वो प्रेशर ही नहीं होगा तो अगला आपके लिए बातचीत के लिए आपसे कैसे तैयार होगा। तो ये कुछ सूरत हाल से पीटीआई 2-4 है। खैर कल खान साहब ने सर्जनिश की अपनी लीडरशिप की और काफ़ी गुस्सा नज़र आए
और ये पहली दफ़ा हुआ कि खान साहब ने खुलकर ये गुस्से का इजहार किया है। वरना मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले वो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं दबा देते हैं और मामलात रहते हैं, लेकिन कल वो गुस्सा हुए अपनी लीडरशिप से। पर अब देखना है कि आगे क्या होता है। अब सूरत ये कि अली अमीन गंडापुर से भी कल खान साहब की मुलाकात हुई और वो काफ़ी तवील मुलाकात रही। पहले तो क्योंकि अली अमीन गंडापुर बाकी लीडरान के साथ ही मिले, वहाँ पे मामलात रहे, लेकिन बाद में तकरीबन 1.5 घंटा एक खान साहब की अलहदा मुलाकात रही अली अमीन गंडापुर से। उसके बाद अली अमीन गंडापुर अडयाला से निकले और क्योंकि अब देखना यह है कि अली अमीन की जो मुलाकात रही है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो अब तक मैंने अली अमीन की गुफ्तगू से या उनकी बॉडी लैंग्वेज से मैंने ऑब्ज़र्व किया है, वो ये है कि अली अमीन गंडापुर अब एहतजाज नहीं चाहते। अली अमीन चाहते हैं कि बात हो जाए, क्योंकि उन्होंने वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। KPK से लोगों को लेकर निकलना ये को आसान नहीं होता, लोगों को मोटिवेट करना और बार बार आना। फिर वो ये भी कहते हैं कि पंजाब तो निकलता नहीं है, हम ही आते हैं, और वो इतनी एक दफ़ा कर चुके हैं तो वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि अब ये ना हो, कहीं ना कहीं बातचीत से मामले को सुलझा दिया जाए। अब यही PTI थी जो पहले मुज़ाकरात नहीं चाहती थी हुकूमत से। इन्होंने कहा जी कि ताकतवर हल्कों से मुज़ाकरात होंगे, बाद में अब उन्हीं ताकतवर हल्कों से मुज़ाकरात की बात आ गई हुकूमत पे। लेकिन पहले हुकूमत कहती थी कि मुज़ाकरात होने चाहिए, और जैसे ही हुकूमत ने PTI ने कहा जी कि मुज़ाकरात होने चाहिए तो हुकूमत ने एक स्टेप पीछे लिया है। अब हुकूमत मुज़ाकरात नहीं चाहती है, क्योंकि हुकूमत अगर मुज़ाकरात करेगी तो ज़ाहिर बात है जो इमरान खान चाहता है अब हुकूमत वो नहीं दे सकती, और जो हुकूमत चाहती है वो इमरान खान नहीं दे सकता। तो ये एक डेड लॉक है जिसकी वजह से मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे। अब इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, क्योंकि अगर देखें ना कि खान साहब को सज़ा हो जाती है 190 मिलियन पाउंड में, तो जब सज़ा के बाद क्या मुज़ाकरात के कोई हालात रहेंगे। और अगर एक और चीज़ हो सकती है कि शायद खान साहब को सज़ा हो जाए और बुशरा बीबी को सज़ा ना हो, और अगर बुशरा बीबी को भी सज़ा हो जाती है इस केस में, तो फिर तो बिल्कुल मुज़ाकरात के हालात नहीं रहेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि PTI फिर मुज़ाकरात की तरफ जाएगी, क्योंकि इस तरह के हालात में जब आप रिलीफ ना दें, उनके जितने कारकुनान जेलों के अंदर बंद हैं उनको रिहाई मुमकिन ना हो, और अगर उनकी रिहाई मुमकिन भी हो जाए तो उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए, तो फिर ऐसे हालात में मुज़ाकरात तो नहीं ना हो सकते। और साथ ही साथ खुद खान साहब ने सिविल नाफरमानी की कॉल दे रखी है। उन्होंने इतवार की डेडलाइन दी थी, और उन्होंने कहा था कि अगर इतवार तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हैं तो उसके बाद वो ओवरसीज़ को कहेंगे कि वो तरसीलाते ज़र ना भेजें। अब अगर खान साहब इतवार को, शायद मुझे जो अब तक लग रहा है कि मौजूदा सूरत तो यही कि खान साहब ने कहा था कि जी मैं इतवार तक कॉल दूंगा, और हो सकता है कि शायद खान साहब एक आध दिन वेट करें। और वेट करने की वजह यही है क्योंकि खान साहब का केस भी है, और अगर केस में सज़ा हो जाती है तो उसके बाद फिर हालात डिफरेंट होंगे, और फिर देखना होगा कि PTI इसमें क्या डिसाइड करती है और क्या कुछ आगे लेकर चलती है। कल शाह महमूद कुरैशी की भी मुलाकात हुई इमरान खान से, वही गिले शिकवे उनके, और फिर उन्होंने बताया भी कि किस तरह से सारी सूरत चल रही है। सलमान अकरम राजा की भी उनसे मुलाकात हुई, और वो कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर वो कह लें कि आप PTI से नाराज़ भी हैं, क्योंकि जो पहले लीडरशिप थी, मैंने आपको बताया था कि जो बहुत टाइम से जेलों के अंदर बंद है, जिनको तकरीबन अब कुछ 600 दिन के करीब होने वाले हैं, अब वो लीडरशिप जेलों के अंदर बैठी है, और जो मौजूदा लीडरशिप है ना ही उनसे कोई मुलाकात है, ना ही जब उनके आप कह लें कि समात होती है वहाँ पर ये मौजूद होते हैं, ना ही उनसे कोई मशवरा किया जाता है। तो इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी जो है बड़े नाराज़ नज़र आए, और उन्होंने खान साहब से इस दफ़ा भी ये बात की। बहरहाल उसमें खान साहब ने उनसे यकीन दयानी उनको करवाई है, और कुछ चीज़ों पर अब PTI अपना प्लान सेट कर रही है। बहरहाल देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। और फिर जो मुज़ाकरात की हवाले से मैंने आपको बताया है, तो ये जो 3-4 दिन है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इन दिनों के अंदर ही फैसला होगा कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा और मुज़ाकरात होते हैं या नहीं होते, क्योंकि बात तो दोनों तरफ से की जा रही है। खैर जो डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह वो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। अब थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं सलमान अहमद के हवाले से। सलमान अहमद, क्योंकि ये आप कह लें कि ज़्यादा तो मुझे इनके बारे में नहीं पता, लेकिन जो थोड़ा बहुत मुझे पता है वो ये है कि ये आप कह लें कि ये बानी रुकन है PTI की। शुरू से खान साहब के साथ इन्होंने जद्दोजहद की, और ये PTI के साथ चलते रहे। फिर ये सिंगर भी हैं, बड़ी कुर्बत थी इनकी इमरान खान के साथ, और आप कह लें कि उठना बैठना सारे मामलात। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि वो बानी रुकन ज़रूर थे, लेकिन जद्दोजहद तो इमरान खान की है। लोग वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं, और अपने मफाद में वो जब तक खान साहब के साथ होते हैं, फिर वक्त ऐसा आता है कि उनका रास्ता अलग हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही सलमान साहब की आप कह लें कि सिचुएशन में भी हुआ है। तो अब ये है कि PTI ने उनकी रुकनीत ख़त्म कर दी है, बल्कि मुअत्तल भी नहीं कि ख़त्म कर दी है। उन्होंने कहा कि सलमान अहमद किसी भी तौर पार्टी की अपनी नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे। अब ये वजह बनी थी, उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए थे बुशरा बीबी के ख़िलाफ़, और कुछ उन्होंने इस तरह की बातें की। फिर PTI के अंदर भी उनके हवाले से गुफ्तगू की गई, और जब ये बात इमरान खान तक पहुँची, अब जो कल इनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस पर जो साइन है वो बैरिस्टर गौहर साहब के थे। तो जाहिर बात है ये उनका ज़ाती फ़ैसला तो नहीं हो सकता है कि अब रुकनीत ख़त्म करने का फ़ैसला ही वो बैरिस्टर गौहर साहब लें। तो कहीं ना कहीं इमरान खान साहब के हुक्म पर ये चीज़ हुई है। बहरहाल उनकी जो है रुकनीत ख़त्म कर दी गई है, और मज़ीद वो PTI का हिस्सा नहीं है, और ना ही अब उनकी जो है वो किसी बात को वो PTI की किसी भी हवाले से कोई नुमाइंदगी कर सकते हैं। अब ये जो कुछ चीज़ें थी मैंने आपके सामने रखी हैं। अब कल एक ख़बर है जो कि मुनीफ फ़रूक साहब ने दी, और ये एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी साफ़ी हैं। क्या कहा है उन्होंने वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो
उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट के पावर सर्कल में इमरान खान के लिए नफरत मौजूद है, उनको बाहर इसलिए कोई नहीं जाने दे सकता कि वो यूट्यूब पर बैठकर रोज़ तकरीर कर देंगे और 10-12 हज़ार डॉलर कमाएंगे। अब ये मुनीफ फ़रूक साहब ने कहा है और आप ये देखें कि इनकी ज़नीयत और ये क्या सोच रहे हैं कि एक तो पहले वो बात की जाती थी ना कि इमरान खान को वो शायद बाहर भेज दें और इमरान खान वहाँ रहें जब तक ये हुकूमत है, उसके बाद बाहर आएँ, जैसे अमूमन लीडर डील करके जाते हैं। लेकिन अब ये सूरत हाल तो कभी भी नहीं हो सकती कि इमरान खान इनके कहने पे बाहर चले जाएं या वो यूट्यूब पर बैठकर कमाई करेंगे। पता नहीं ये क्या सोच के मुनीफ फ़रूक साहब ने गुफ्तगू की है, या पहले भी खैर वो इस तरह की गुफ्तगू करते रहते हैं और एस्टेब्लिशमेंट के करीबी साफ़ी हैं, तो इस तरह की खबरें उनकी तरफ से आती रहती हैं। बहरहाल यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि वो लोग क्या सोच रहे हैं कि खान साहब बाहर बैठ के यूट्यूब पर तकरीरें करेंगे और वो वहाँ से पैसा कमाएंगे, जबकि खान साहब जो है मुल्क के बारे में सोच रहे हैं और वो मुल्क के लिए, कौम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और एक मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं और ऐसे में इनको ये चीज़ें सूझ रही हैं। खैर, आप भी अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।